शेर ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिसका इंतज़ार था वो सीन आने वाले हैं। शेर ठीक हो जाएगा और इसे फजर की मोहब्बत का एहसास हो जाएगा कि अपनी जान पर खेलकर इसने मेरी जान बचाई। तो अब तक आपने देखा कि फजर अपने बाप की बात नहीं मानती, बल्कि जो कुछ वो देख रही थी वो सिर्फ एक ख्वाब था कि इसने शेर की जान ले ली। लेकिन अपने बाप के लाख ब्लैकमेल करने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं होती। तहमीना बेगम के साथ मिलकर शेर को अजाइलम से निकालने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। ऐसे में तहमीना बेगम का ख़ास मुलाजिम अजाइलम के चौकीदार को अपने साथ मिला लेता है और शेर को भी समझा दिया जाता है कि इसे किस तरह चुपके से पिछले दरवाजे से वहाँ से निकलना है। और बाहर फजर की गाड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। कैमरों को पहले ही ख़राब कर दिया जाता है ताकि शेर के भागने का इल्म किसी को भी ना हो सके। शेर रात के वक्त उठता है और अपने कमरे के पिछले दरवाजे से निकलकर अजाइलम से बाहर निकल जाता है। और फिर बाहर फजर इसका इंतज़ार कर रही थी, जो इसे अपने साथ बिठाकर तहमीना बेगम के दिए गए फ्लैट में ले जाती है। और यहाँ अजाइलम में शोर मच जाता है शेर के गायब होने पर। सब डॉक्टर्स इसे ढूंढते फिर रहे हैं। स्टाफ पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं कि शेर कहाँ गायब हो गया। डॉक्टर रंगून वाला को इतला मिलती है तो वो गुस्से से चिल्लाते हैं कि बदर ज़मान तो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ फजर इसे फ्लैट में ले जाने के बाद इसका ख्याल रखती है, इसकी कटिंग वगैरह करवाई जाती है। एकदम से वो बिल्कुल पहले जैसा शेर बनकर फजर के सामने आता है, जिसे देखकर फजर खुद भी हैरान रह जाती है। वहाँ अजाइलम में इसे जानबूझकर पागल बनाया गया था और अब थोड़ी सी मेहनत से वो पहले जैसा शेर दिखने लगा है। इसे देखकर फजर की एक हार्ट बीट मिस हो जाती है। ऐसे में शेर की तबीयत बिगड़ती है। मेडिसिन ना मिलने की वजह से वो सोफ़े पर एकदम से गिरता है। इसे फिट्स पड़ रहे हैं। इस मौके पर फजर इसके साथ बैठी। दवाई इसे देगी नहीं कोई, क्योंकि वो खुद ही अपनी विल पावर से ठीक होगा। इतनी अजियत में वो फजर का हाथ पकड़ लेता है और तब आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबीयत संभलना शुरू हो जाती है, नॉर्मल होता है। तो फजर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मेरी ये ज़िंदगी अब तुम्हारे नाम है, कभी मौका मिला ना तो अपनी ये ज़िंदगी तुम पर वार दूंगा। ऐसी बातें सुनकर तो फजर और भी ज़्यादा पिघल जाती है। शेर की मोहब्बत, इसकी बातें इसके कानों में कितनी देर तक रस घोलती रहीं। वहीं शेर की गुमशुदगी की इत्तला पर रईस कोठी में खलबली मच जाती है। तहमीना बेगम जानबूझकर बदर समान के सामने रोने का ड्रामा करती है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। डॉक्टर रंगून वाला घर पहुंच जाती है ये बुरी खबर सुनाने के लिए, और बदर जमान का तो बस नहीं चल रहा कि खड़े खड़े इस शख्स को गोली मार दें। शेर अजाइलम से भाग गया और इतना ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिल रहा। तहमीना बेगम रंगून वाला पर चिल्लाती हैं कि मैं आप पर केस कर दूंगी, मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएं जहाँ से मर्जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा शेर चाहिए। वो जानबूझकर ये सब कर रही हैं ताकि बदर जमान और रंगून वाला के दरमियान फूट पड़ जाए। ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहें और शेर की तरफ किसी का ध्यान ना जाए। ऐसे में रंगून वाला बदर जमान को तसल्ली देता है कि जो हाई डोज हम उसे दे रहे थे उसके ना मिलने पर शेर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है, फ़िक्र ना करें, वो जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि इस अजियत को वो दवाइयों के बगैर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस पर बदर जमान कहते हैं कि शेर है खुला और आज़ाद शेर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ज़ख्मी शेर किस कदर ख़तरनाक होता है। कुछ भी करके इसे तलाश करो, वरना दुश्मनों के हाथ लग गया तो वो इसे मार ना दें। अगर ऐसा हुआ तो ये सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। वहीं शुजात साहब को भी शेर के गुम हो जाने की इत्तला मिल चुकी है और वो खुशी से फूले नहीं समाते, बल्कि इनके घर में तो जश्न मनाया जा रहा है। इन्हें लगता है ये सब कुछ इनकी बेटी फजर ने किया है। और फजर के घर आने पर वो अपनी बेटी के पास आकर इसे कंधे से पकड़कर खुश होकर कहते हैं, दुश्मन जिस तरह शेर के गुम होने पर कांटों पर लौट रहे हैं ना, वो कांटे मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं बेटा। इनकी खुशी देखकर फजर हैरान। इन्हें लगता है कि फजर ने इनकी बात मान ली और काका साहब तो अपनी बंदूक ही निकालकर साफ करना शुरू कर देते हैं कि हमें शेर कहीं नज़र आया तो हम इसे गोली मार देंगे, क्योंकि शेर को आज़ाद घूमने की इजाज़त नहीं है।